1 सेकंड की कीमत आपको जानना है रनिंग में, तो देख सकते हैं मेरे साथ एक अभ्यर्थी जो पॉइंट सेकंड से बाहर हुआ, ना कि 1 सेकंड, पॉइंट मिली सेकंड से उसने बाहर हुआ रनिंग में। अगर वो एक पैर अपना तेजी से रख देता तो वो रनिंग में क्वालिफाइड हो जाता है। सभी साथियों को इस वीडियो में आपके बात करने वाले हैं यूपी पुलिस रिजल्ट अपडेट के बारे में, जो कि मैंने आपको बहुत पहले बता दिया, तो उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं। तो दूसरी बात करने वाला है आपके जो रनिंग ग्राउंड में नहीं कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहाँ ग्राउंड में जाएंगे तो आपके साथ धोखा हो सकता है, और ये जो आपका चिप होता है ये कैसे वर्क करता है। और तीसरा पॉइंट आपका होगा कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जिनका समय बहुत ज़्यादा लग रहा है और रनिंग करते समय काफ़ी समय हो गया, तो अब उनकी रनिंग में कैसे सुधार, उस पॉइंट पे बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले रिजल्ट के अपडेट के बारे में बात करें, जो कि मैंने आपको 1 महीना पहले लगभग बता दिया था कि आपका रिजल्ट जो आने वाला, तो उसके लिए परेशान ना हो। रिजल्ट आने की आपकी 99% चांस है कि आपका रिजल्ट जो है लास्ट अक्टूबर में आने की प्रबल संभावना है। 1% ऐसा ही होगा जो आपके नवंबर में जाने वाला है। ठीक है, तो अभी इसका ऑफिशियली आपको अनाउंसमेंट 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं पुलिस स्मृति दिवस में, तो उस दिन का वेट करें। आपको नई वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है, कब तक आपकी नई वैकेंसी आएगी वो वहाँ से बता सकते हैं कि आपकी नई वैकेंसी कब आने की संभावना है। और रिजल्ट का भी बता सकते हैं कि हाँ इसी महीने इस वक्त कि अगले महीने वो वहाँ से पूरी तरीके से आपको कंफर्म कर देंगे, क्योंकि वो अगर जो बोल दिए तो फिर वो चीज़ होने के रहेंगे। अगर वो इम्पॉसिबल होगी तो उसको पॉसिबल वो करके दिखाएंगे, तो इसलिए परेशान हूँ। बाकी जो बताने वाले हैं बताने दीजिए। कोई कह रहा है आपको दिसंबर के पहले रनिंग में, तो भाई कहने दो। कहने वाले बहुत कुछ कहते हो, लेकिन सब चीज़ें आपकी विपरीत हुई हैं। इसलिए किसी की बात पर विश्वास न करें, अपना रनिंग करें, जो कर रहा है करिए। और कट ऑफ के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान मुझे। कट ऑफ आपके 200 के समथिंग ही रहेगी, 200 के अंदर अंदर, ठीक है, विद नॉर्मलाइजेशन। तो अब इसमें आपका सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो ग्राउंड में मेरे बहुत से साथी रनिंग कर रहे हैं, बहुत से लोग ग्राउंड में नहीं कर रहे हैं, रोड में रनिंग कर रहे हैं। देखो, रोड की रनिंग और ग्राउंड की रनिंग में बहुत डिफरेंस होता है। रोड पर क्या होता है कि रोड पर जैसे आपका समय लग रहा है लगभग 25 मिनट, और ग्राउंड में अगर आप रनिंग करने जाएँ तो आपका 26 मिनट लगेगा। 1 मिनट का डिफरेंस होता है। कारण क्या हो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि रोड क्या होता है कि आपका पक्का होता है, जिस पे आप अगर अपने पैर से दौड़ते हैं तो आपके पैर जंप मारते हैं, और जब मिट्टी के ग्राउंड में जाएंगे तो वही आपके पैर वहाँ पे स्लो पड़ जाएगा, आपके पैरों पे दबाव पड़ता है, जिस वजह से आपका समय ज़्यादा लगता है। ये कारण होता है। और रोड पे क्या होता है कि आप सीधे जो है रनिंग करते हैं लॉन्ग, और ग्राउंड में क्या होता है कि आपका 400 मीटर का चक्कर होता है, कहीं वो सीधे होता है कहीं गोला आकार में होता है, जिस वजह से आपकी रनिंग स्पीड ज़्यादा कम ऐसे हिसाब से होता चले जाता है, जिस वजह से समय का अंतर होता है। इस चीज़ को आप अनुभव करना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके घर से कितना भी दूर हो, 10 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर हो, लेकिन ग्राउंड में रनिंग करने जाएँ। क्योंकि मैं भी यहाँ रोड पे करता था। रिजल्ट आने के बाद मैं ग्राउंड में 2 से 3 दिन गया था अपनी क्षमता को चेक करने, क्योंकि वहाँ चीज़ें कितना विपरीत हो जाएंगी किसी को नहीं पता। क्योंकि ग्राउंड में क्या होता है, किसी क्षेत्र में मिट्टी का दबाव ज़्यादा हो जाता है, जैसे मिट्टी ज़्यादा होती है तो वहाँ पैर स्लो हो जाते हैं। ये बहुत जगह होता है। ऐसे आपको ग्राउंड कहीं मिल सकते हैं, सब ग्राउंड नहीं लेकिन कई। लेकिन जो सबसे बेस्ट ग्राउंड है आपके यूपी पुलिस में पीएससी का है, 35 महीने पीएससी का। और मेरठ में जो वहाँ के सिंथेटिक ग्राउंड है वो आपके रबड़ वाले ग्राउंड, जिसको बोलते हैं सिंथेटिक रबड़। तो उस पर क्या होता है, आप दौड़ेंगे, जैसे मान लीजिए आपके ग्राउंड में लग रहा है 23 मिनट, तो वहाँ 22 मिनट में आप कर देंगे। तो जिसका यहाँ होगा उसके लिए बल्ले बल्ले रहेगी। और बाकी जगह का भी ग्राउंड है, तो आपके नज़दीकी जो पुलिस लाइन है पीएससी में, आप जाके एक बार अपने को आजमा सकते हैं। ठीक है, वहाँ दौड़ने के लिए छूट रहती है, आप जा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको समझ में आए। अब आपको बहुत से लोगों का सवाल होगा कि क्या जो है रनिंग करते समय घड़ी पहन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप घड़ी पहन सकते हैं। और वही चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको घड़ी क्यों पहनना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे साथी होते हैं जब रनिंग करते हैं तो उनके जब पैर में चिप बांधा जाता है। जब आप यूपी पुलिस की रनिंग में जाएंगे तो आपके पैरों में, दोनों पैर में आपका चिप बांधा जाएगा। ये चिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये चिप अगर आपका टूट भी जाता है एक पैर का, तो उससे क्या होता है कि दूसरे पैर का तो रहेगा, तो उससे परेशान होते हुए। और एक मैट बिछा होता है, तो मैट में आपका एक पैर आपको रखना पड़ेगा किस हर चक्कर में, क्योंकि दोनों पैर का कंपल्सरी, एक पैर आपका पड़ेगा। वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है, मैट आपका बहुत चौड़ा होता है। कोई कहेगा कि मैट छूटेगा नहीं, इतना चौड़ा होता है कि आप आराम से उसका आपका हर चक्कर में पैर पड़ जाएगा। ठीक है, उसके लिए मत परेशान हो। अब ऐसे बहुत से लोग क्या होता है कि मैट में जैसे ही पहले अपना पैर रखते हैं उनके चक्कर वहीं से काउंट करना होता है। और ऐसे ऐसे लोग मिले हैं, 1-2 लोग मिल जाएंगे आपको, वो 12 चक्कर की जगह 11 चक्कर लगाता है। जब आपका रिजल्ट आता है तो उसमें आपको 11 ही चक्कर दिखाता है। इस वजह से जब भी आप रनिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो 13 चक्कर ही करें। मैंने भी यूपी पुलिस की रनिंग में 13 चक्कर लगाया था। भले ही मेरा समय 23 मिनट 11 सेकंड लगा था, लेकिन मैंने 13 चक्कर लगाया था। क्या होता है कि कभी आपका चक्कर भूल गए हों, कभी कभी गिनने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ आपका कोई गिनने वाला नहीं होगा, आपको स्वयं गिनना होगा। अब आपको चक्कर कैसे काउंट करना है,
देखो चक्कर के लिए आप रबड़ ले सकते हैं 12, अपने यहाँ अंगूठे में फंसा सकते हैं, उससे आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो एक पेन ले लीजिए, पेन में क्या होगा कि हर चक्कर में आप एक लाइन खींच लेंगे कंप्लीट होने के बाद, इससे कर सकते हैं। या आप अपना 12 जो छोटी छोटी गिट्टियाँ होती हैं उनको ले लीजिए, एक चक्कर में हुआ ऐसे साइड कर दें, तो ऐसे होता है, ठीक है। और कोशिश करें कि रनिंग भाई शूज़ में करें, क्योंकि ग्राउंड में क्या होता है बहुत से लोग गिट्टी लेके रहते हैं तो वो ग्राउंड में फेंक देते हैं, जिस वजह अगर आप दौड़ रहे हो अगर आपके पैर में लग गई तो समझ सकते हो उस समय आपका क्या हाल होगा। इसलिए कहता हूँ जूते पे दौड़ो। हाँ, जब लगे कि आपका समय कम पड़ रहा है तो आप नंगे पैर भी दौड़ सकते हैं, क्योंकि इस नंगे पैर में दौड़ने में जूते में आपके समय में 1 मिनट के लगभग का डिफरेंस होता है, इसलिए कहता हूँ। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि वहाँ अगर आपके घड़ी होती तो इस बंदे का सिलेक्शन हो गया होता। मेरे साथ एक लड़के ने रनिंग किया था। अब उसके क्या हुआ था कि उसने जब रनिंग किया उसका रनिंग कंप्लीट हो गया, उसका जब उसने समय देखा तो समय में आप देख के खुद चौकन्ना हो जाएगा। उसका समय लगा था 25 मिनट 00 आपका 40 आपका 450 ये सेकंड आपका लगा था। मतलब एक पैर वो अगर तेज़ी से रख देता तो उसका सिलेक्शन हो जाता। आप सोच सकते हैं कि वहाँ 1 सेकंड की कितनी ज़्यादा कीमत थी। वो डिस्क्वालीफाइड होगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा नॉट क्वालिफाइड लिख के आया था। तो ये क्या होता है घड़ी के समय, अगर आपके पास घड़ी होती तो आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से, क्या होता है घड़ी जैसे आपके है और सपोज़ करिए कि आपका लगभग 23 मिनट से ऊपर हो गया, करीब 1.5 मिनट बचा है और 1.5 मिनट बचा है, आपको एक चक्कर लगाना है तो आप लगा सकते हैं 1.5 मिनट में। तो उसमें लेकिन आपको स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। अगर आपके पास घड़ी नहीं रहेगी तो आपको कैसे पता लगेगा आपका समय कितना होगा, क्योंकि वहाँ समय सबका अलग अलग होता है। जैसे ही मैट में जो जिस अकॉर्डिंग पैर रखता रहता है उसका समय उस अकॉर्डिंग चालू रहता है। ऐसे क्या होता है बिना घड़ी वाले रनिंग में सबका जो है अलग अलग, अगर आपका एक ऐसा नहीं होता वहाँ होता है, क्योंकि वहाँ अगर आपका 25 मिनट 1 सेकंड भी होगा तो आपको ले सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है आपका ये कंप्यूटर पे आता है, उसमें अगर आपका 25 मिनट के 1 सेकंड भी होगा तो आप नॉट डिस्क्वालीफाइड आपका लिख के आ जाएगा। ये चीज़ें हैं, आप इसको एकदम गांठ बांध के रखें और जब आप मैट में पैर रखेंगे तभी आपका समय चालू होगा। चाहे आप एक चक्कर कोई लगा दिया उसके बाद भी आप रखेंगे तभी आपका, तो वो चक्कर के हिसाब से होता है, ठीक है। अब ग्राउंड आपसे घर से कितना भी दूर हो तो भाई ग्राउंड पे दौड़ने ज़रूर जाना। मैं भी गया था, लेकिन आपको भी जाना, चाहे घर से 10 किलोमीटर हो 20 किलोमीटर हो, आपको ज़रूर जाना है। क्योंकि अगर ग्राउंड में नहीं जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो ग्राउंड में की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि ग्राउंड हर क्षेत्र का ग्राउंड बराबर नहीं होता है। कहीं आपका ग्राउंड लंबा हो गया, कहीं आपका गोलाई हो गया, तो ग्राउंड में कहीं कहीं मिट्टी ज़्यादा होती है तो आपका पैर वहाँ स्लो हो जाता है। ये कई चीज़ें बाधाएँ होती हैं और ग्राउंड, इसीलिए कहता हूँ कि भाई ग्राउंड पे ही रनिंग करो, ठीक है। इससे आपका, अब बात करते हैं कि जिनका समय ज़्यादा लग रहा है उनको क्या करना चाहिए। देखो ग्राउंड समय ज़्यादा लग रहा है, कारण क्या है कि आपका समय 1 महीने अगर आपने रनिंग किया है और आपका एक समय कुछ ज़्यादा लग रहा है 2-3 मिनट एक्स्ट्रा, तो अब आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा डाइट अच्छी लेना है, अच्छी टैबलेट विटामिन्स ले सकते हैं और एक्सरसाइज करना है। और कोशिश करें कि अब आपको रनिंग डेली 5 किलोमीटर की नहीं करनी, क्योंकि डेली करेंगे तो आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा। आपको वीक में 2 बार, इससे ज़्यादा आपको 5 किलोमीटर रनिंग नहीं, बाकी दिन आप 2.5 से 3 किलोमीटर स्पीड वाली रनिंग करेंगे। 2.5 से 3 किलोमीटर स्पीड वाली रनिंग कोशिश करेंगे, उसको 12 मिनट के अंदर, लगभग 10 से 12 मिनट के बीच में आपको उसको लाना है। तो जिससे स्पीड आपकी रहेगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यही चीज़ें हैं, लड़कियां भी 1600 मीटर कर सकती हैं। ऐसा नहीं, अगर आप डेली रनिंग करेंगे तो आपका स्पीड जो बढ़ना चाहिए वो आपका समय नहीं बढ़ता है। इस वजह से कहता हूँ हफ्ते में 2 दिन से ज़्यादा आपको 5 किलोमीटर रनिंग नहीं करना। हाँ, लेकिन जब आप स्टार्टिंग करते हैं पहली बार तो आपको लॉन्ग रनिंग की प्रैक्टिस करें, क्योंकि उससे क्या होता है आपकी सांस बनती है, आपका स्टेमिना बनता है। और रही बात जिनका समय ज़्यादा लग रहा है तो भाई वो डाइट अच्छी लें, एक्सरसाइज अच्छी लें, तभी आपका समय होगा। जो पैरों का दर्द वगैरह है ये भाई गर्म पानी से धुलाई करो, नमक पानी से होता है, तेल से मालिश करो, सरसों के तेल से, उसमें लहसुन डाल के, बहुत सी चीज़ें होती जिससे आपका दर्द निवारण होगा। बाकी मालिश अच्छे से करेंगे तो आपका पैरों का दर्द नहीं होगा। अच्छी विटामिन टैबलेट लें और रनिंग को लिए मैंने बता दिया। और रनिंग एक चीज़ और, आपको ग्रुप में रनिंग करना है। ग्रुप में आप रनिंग करेंगे तो आपको समय बहुत ज़्यादा आपका नहीं लगता है। तो ग्रुप में आप रनिंग करेंगे ना, तो क्या पता कोई आपके साथ तेज़ लड़का दौड़ रहा हो तो वो आपको जब साथ में लेके दौड़ता है तो आपका समय में डिफरेंस आता है 1 से 2 मिनट का। तो एक अंदर, अगर ऐसा नहीं कि आप यहाँ 25 मिनट में कर रहे हैं ग्राउंड में तो वहाँ आपका 25 मिनट लगे, लेकिन वहाँ अगर आपके जोश रहता है तो आप 25 की जगह 24 मिनट भी रनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर क्षमता है तो बिना दवाई वगैरह के ही रनिंग करिएगा। विटामिन टैबलेट्स लीजिएगा, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी वाली टैबलेट मत लेना, इससे आपके रनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको समझा दिया। और अगर कुछ भी आपके डाउट रहेगा तो आप एक बार कमेंट करना, मैं आपको जवाब दूंगा।